हाय गाइस, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डीमंस एक्सोनिज्म पास में घुस आए थे और हर तरफ तबाही तबाही मचा रहे थे। वहीं पर लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम और एक्सोनिज्म का हर एक सोल्जर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे साइजर लॉन्ग हाउ चैन से कहता है कि तुम्हारा बुढ़ा तक मार का था, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में ही उतनी जान भी होगी, नहीं तो तुम्हारे साथ खेलने में मुझे मज़ा नहीं आएगा। लॉन्ग हाउ चैन जब होली मून का फॉर्मेशन ब्रेक होते हुए देखते हैं तो गुस्से में साइजर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साइजर बड़ी आसानी से लॉन्ग हाउ चैन को पीट रहा होता है। लॉन्ग हाउ चैन मौका देखकर कमांड सेंटर की तरफ उसकी को लगाने भागता है, पर साइजर ने यहाँ पर लॉन्ग हाउ चैन को अपने मैजिकल पावर से पीछे कर दिया था। तो लॉन्ग हाउ फिर से दोबारा से साइजर के ऊपर हमला करता है, लेकिन साइजर ने काफ़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लिया था। साइजर कहता है, लड़के आज तू अपनी आंखों के सामने इंसानियत को ख़त्म होता हुआ देखेगा। ऐसा कहते हुए साइजर ने लॉन्ग हाउ चैन को अपने डेड डेमोनिक ऑरा में कैद कर लिया था, जिसे देख साया लॉन्ग हाउ चैन की मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो वहाँ पे खुद एक डीमन से फाइट कर रही थी। वहीं पर लॉन्ग हाउ चैन के सभी साथी किसी न किसी डीमन से फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी मदद नहीं कर सकते थे। लिन शिंग पर और लिन पर पीछे से एक डीमन हमला कर देता है, लेकिन चेरी चैन एक डीमन के फॉर्म में किसी तरह लॉन्ग हाउ चैन की तरफ बढ़ रही थी। वहीं पे दूसरी ओर वैन भी बुद्धा स्लैश डेथ अटैक से डीमन के ऊपर हमला करता है, मगर बुल डीमन अकेला ही पूरे एक्सोर्सिज्म पास को ख़त्म कर रहा था और अपने नीचे आने वाले सोल्जर्स को अपने पैरों से कुचल रहा था। वहीं पर सोल्जर्स डर के भागने लगते हैं। वहीं पे दूसरी ओर होली मून अभी ज़िंदा था और वो लायन डीमन से अभी तक फाइट कर रहा था, पर लायन डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से होली मून की पावर्स ख़त्म हो जाती हैं। पर हमारे होली मून हार ना माने हुए अपने खंजर से उसके ऊपर हमला करते हैं, जिसे लायन डीमन ने पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी होली मून नहीं रुकता और लायन डीमन के ऊपर कंटिन्यू हमला करते रहते हैं। इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट चल रही थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी और वो लायन डीमन कहता है कि बुड्ढे तू आज अपनी आंखों के सामने अपने सभी लोगों को मरते हुए देखेगा, जिस पे होली मून कहता है हम वॉरियर्स हैं, हम मौत से नहीं डरते। ऐसा कहते हुए होली मून लायन डीमन के ऊपर हमला कर देता है। तो वहीं पे बुल डीमन दूसरी ओर बहुत ही भयानक तबाही मचा रहा था। इसके एक अटैक का शिकार खुद कमांडर हो गए थे। कमांडर अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। तभी एक और अटैक उनकी तरफ आता है, लेकिन उसी वक्त हैन यू आके उन्हें वहाँ पे बचा लेता है और खतरे को अपनी तरफ देखते हुए कमांडर अपने सभी सोल्जर्स को लेके हॉल की तरफ चले जाते हैं और अपने सभी सोल्जर्स को अंदर सेव कर देते हैं और ख़ुद बुल डीमन से हीरो की तरह लड़ने जाने लगते हैं। तो ये देखकर हैरियो उन्हें जाने से रोकने की कोशिश करता है, जहाँ भी वो एक बहुत ही बड़े बो और एरो से बुल डीमन को ख़त्म करना चाहते थे। यही उनका आखिरी चांस भी था, पर हैरियो उन्हें रोकता है क्योंकि इसमें उनकी जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा था और डीमन उन्हें जान से मार सकता था। मगर कमांडर यहाँ पे उन लोगों को कमांड सेंटर की ओर जाने को कहते हैं और ख़ुद वो मौत के मुंह में जा रहे थे। यहाँ पे हैन यू को कमांडर में अपने फादर दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो कमांडर को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते और एक बड़े से एरो से बुल डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो जाके सीधा बुल डीमन की छाती में लग जाता है। वो बुल डीमन गुस्से में कमांडर के ऊपर हमला करता है, जिससे कमांडर काफ़ी ज़्यादा घायल होकर पीछे जा गिरते हैं, लेकिन वो फिर से दोबारा से उठ के बुल डीमन के ऊपर एक और एरो से हमला कर देते हैं, मगर अब बुल डीमन ने भी कमांडर के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। वहीं पर दूसरी ओर हम लॉन्ग हाउ चैन को साइजर के साथ फाइट करता हुआ देखते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हाउ चैन ने अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन साइजर अपने अटैक से उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है और लॉन्ग हाउ को अपने मैजिक में कैद कर लेता है। आगे से कहता है, जैसे ही मेरा तुमसे खेल कर मन भर जाएगा, मैं उसी वक्त तुम पे मर्सी होते हुए तुम्हें जान से मार दूंगा और मैं तुम्हारे साथियों को भी जान से मार दूंगा। और ऐसा कहते हुए साइजर लॉन्ग हाउ चैन पे अपनी बीन से हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे गाविंजी आ जाता है, जो आते साथ लॉन्ग हाउ चैन को साइजर से बचाने के लिए लड़ने लगता है। जहाँ पे साइजर बड़ी आसानी से 2 उंगलियों से गाविंजी के अटैक को रोक लेता है। ये देख के गाविंजी ने अपना फुल बॉडी आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी साइजर गाविंजी को कड़ी टक्कर दे रहा था और ऐसे ही लॉन्ग हाउ चैन के सभी साथी डीमन से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर कमांडर भी अब घायल हो चुके थे। जहाँ पर लॉन्ग हाउ चैन भी कैद था। एक तरह से एक्सोर्सिज्म पास अब ख़त्म होने वाला था। दूसरी तरफ होली मून भी लायन डीमन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन अब उन पे भारी पड़ने लगा था और उन्हें ज़मीन पे पटक कर उनके ऊपर अपना पैर रख देता है। पर दूसरी ओर डीमन एक्सोर्सिज्म पास के सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे। वहीं हर तरफ एक्सोर्सिज्म पास के सोल्जर्स मारे जा रहे थे।
वहीं पर साइज़र भी गाविंजी को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है और गाविंजी की गर्दन पकड़ के उसे हवा में उड़ा लेता है और कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ ये देखकर लोंग हाओचेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो डीमन ट्रैप में फंसा हुआ था जिसकी वजह से कुछ नहीं कर पाता। लोंग हाओचेन साइज़र से कहता है तुझे अब मैं ही रोकूंगा, तेरी जान भी अब मैं ही लूँगा। वहीं पर वो लाइट फेरी बाहर आ जाती है जो अपने केज को तोड़कर बाहर आ जाती है। फेरी बहुत ज़्यादा दुखी होकर रो रही थी। वो अपने आंसू से एक फॉर्मेशन बनाने लगती है, जिसे देखकर साइज़र कहता है कि तुम जो करना चाहते हो मैं तुम्हें करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये बोलकर वो साइज़र वहाँ से उसे रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन पीछे से गाविंजी उसे पकड़ते हुए कहता है तू जो करना चाहता है मैं तुझे भी वो करने बिल्कुल नहीं दूंगा। ये बोलकर गाविंजी एक साइज़र को अपनी एक फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। अब यहाँ पर लोंग हाओचेन और लाइट फेरी आमने सामने थे। जहाँ पर लाइट फेरी ओहत ले रही थी गॉड ऑफ लाइट से वो अपनी स्पिरिट बॉडी को गिव अप कर देगी लोंग हाओचेन से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ये एक इनकारनेशन फर्नेस है जिससे लोंग हाओचेन की पावर्स दुगनी हो गई थी। साइज़र बहुत ज़्यादा कोशिश करता है इन्हें रोकने की, लेकिन गाविंजी उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता है। अब गाविंजी हाओचेन को टॉप पर जाने को कहता है टास्क पूरा करने के लिए। अब फेरी का प्रोसेस पूरा होते ही लोंग हाओचेन टॉप की तरफ भागने लगता है। लोंग हाओचेन टॉप पर पहुँच के अभी की लगाने ही वाला था कि तभी साइज़र उस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर आ जाता है और डायरेक्ट लोंग हाओचेन पे अटैक कर देता है। दूसरे सीन में वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि लोंग हाओचेन के कैसे सारे साथी हार रहे थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि लायन डीमन ने होली मून के ऊपर अपना पैर रखा होता है। वहीं पर दूसरी ओर शिमा शियान को किसी डीमन ने झगड़ा होता है। वहीं ऐसा हाल वैंग वान का भी था। वहीं पर लिन शिनबी और लिंग भी डीमन की चपेट में आ गए थे और कमांडर लेन चुआगो को डीमन ने मार डाला था। एक्सोर्सिज्म पास लगभग ये लड़ाई हार चुका था। तभी साइज़र लोंग हाओचेन को रोकने के लिए उसके ऊपर जानलेवा अटैक करता है, लेकिन वो अटैक लोंग हाओचेन को नहीं लगता। उसके बीच में गाविंजी आ जाता है। वो अटैक गाविंजी को लग जाता है, जिसकी वजह से आखिरकार इतना सब कुछ सहने के बाद लोंग हाओचेन फाइनली उस की को अपनी राइट जगह पर लगा देता है, जिसकी वजह से एक्सोर्सिज्म पास का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से गोल्डन कलर की लाइट आसमान में जाती है जो जाके एक पोर्टल क्रिएट कर देती है और ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा एपिक और अमेजिंग लग रहा था। ये देखकर तो साइज़र के होश उड़ गए थे। लोंग हाओ ने प्रोजेक्शन ऑफ थ्रोन, गॉड ऑफ फॉर्मेशन एंड कंपेशन को समन कर लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोंग हाओचेन के सामने थ्रोन आ गया था। अब लोंग हाओचेन सीधा चढ़ते हुए थ्रोन की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर लोंग हाओचेन काफ़ी एपिक तरीके से वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। लोंग हाओचेन आसमान में कुछ पावर्स को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आसमान से गोल्डन कलर की लाइट आने लगती है, जिसकी वजह से एक्सोर्सिज्म पास के लोगों के पास गोल्डन कलर की इनविजिबल बॉडी आ जाती है, जिसकी वजह से उन सब का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और सब लोग उन डीमंस के ऊपर हमला कर देते हैं। इधर लायन डीमन भी होली मून को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब होली मून के ऊपर भी गोल्डन बॉडी आ जाती है, जिसकी वजह से लायन किंग के अटैक से बच जाते हैं। लोंग चैन के सारे साथी डीमंस के ऊपर पलटवार करते हैं, उन डीमंस को मारने लगते हैं। अब लोंग हाओ अपनी एक उंगली का यूज़ करके एक फॉर्मेशन एरा बना लेता है, जिसकी वजह से सारे डीमन सब मारे जाने लगते हैं। अब वही एनर्जी हमारे सुक्के डीमन के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से हमारा सुक्का डीमन अपनी असली औकात में आ जाता है। समझ जाता है अब लोंग हाओचेन मुझे विश्कार में पिलाने वाला है और वो एक फॉर्मेशन में भी कैद हो जाता है। अब हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है लोंग हाओचेन जिस थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है, थ्रोन ऑफ कॉन्डम एंड थ्रोन ऑफ मर्सी एंड थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन है। ये इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। इसके रहते इंसानियत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप डिफेंस की ताकत है। इसकी रेंज में आने वाले हर सोल्जर के ऊपर गोल्डन इनविजिबल बॉडी आ जाती है, तो किसी भी डैमेज को संभाल सकती है। कहा जाता है कितने सालों से शियान चेंग सेफ है क्योंकि ये थ्रोन उनकी हिफाजत कर रहा है, लेकिन इस थ्रोन के ऊपर बैठने के बाद इसका ओनर कभी भी होली सिटी को छोड़कर नहीं जा सकता। इस थ्रोन के होते हुए डीमंस इस सिटी का कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करो यार, मेरा सपोर्ट करो यार। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे।